कि मुख्तार अगर माफिया डॉन नहीं होते तो क्या होते। निश्चित ही मुख्तार एक बेहतरीन क्रिकेटर होते, भारतीय क्रिकेट टीम के हिस्से होते। मैं तो इतना दावे के साथ कहता हूं कि वे कपिल देव से ज़्यादा बेहतरीन एक अच्छे बॉलर होते। और उसके अलावा अगर मुख्तार का निर्माण एक शूटर या निशानेबाज के तौर पर देखा जाए, जो उसकी नैसर्गिक कला रही है जिंदगी की, वह शूटिंग अगर ओलंपियन के स्तर पर ले जाता तो एक बेहतरीन ओलंपियन खिलाड़ी होते मुख्तार। साथियों प्रणाम। आज बड़ी संजीदगी के साथ मैं ये जो मैटर सर के साथ यानी गुफ्तगू करने वाला हूँ, उसे मैं आपको सुनाऊंगा और बताऊंगा भी कि एक व्यक्ति जिसके अंदर इल्म होती है, जिसके अंदर ज्ञान की सागर होती है, वो व्यक्ति किस तरह से किस बातों को समझता है और अपनी बातों का कैसे व्याख्या करता है। जिसे आप मेरे सामने देख रहे हैं, सर टीचर हैं, लेकिन उनके बारे में जो बातें हैं, जो मैंने एनालिसिस की है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि दिल्ली में एक व्यक्ति योगेंद्र यादव, जो शालीनता के साथ ऐसे चुने हुए शब्दों के साथ अपनी बातें रखता है, जिसे लोग प्रभावित होकर कहते हैं कि सर इतनी संयम के साथ अपनी बातें कैसे रख लेते। सेम जब सर के साथ मैंने बातें की तो उन योगेंद्र यादव की बातें मुझे याद आई, और जैसे सर का गुफ्तगू करने का लहजा है आपको इस वीडियो में नजर आएगा। हम अपनी बातें यहीं से शुरू करते हैं कि कुछ दिन ही पहले एक गाजीपुर में ऐसा व्यक्ति था जिसे कुछ लोग मसीहा और कुछ लोग माफिया के नाम से जानते हैं। ये मैटर जब मैंने सर से डिस्कस की तो कहा कि ठीक है, इस पर हम वीडियो बनाएंगे और बातें अपनी रखेंगे कि वह व्यक्ति समाज के लिए क्या था। जैसे मेरा पहला सवाल सर से होगा कि मुख्तार अगर माफिया नहीं होते तो क्या हो। सर आप अपना थोड़ा सा परिचय दें, फिर बातें हम सुनते। मैं डॉक्टर बालेश्वर विक्रम, पॉलिटिकल एनालिसिस और साहित्यकार हूँ, समाजशास्त्री हूँ। मैं पिछले कई दिनों से इस मसले पर, इस विषय पे बहुत चिंतन कर रहा था कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको मैं शुरुआती दौर से ही, उनके उभार से, किशोर काल से ही मैं देखता चला आ रहा था, उसके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में भी मैं बखूबी जानता हूँ कि वह व्यक्ति इसके बारे में अभी सवाल किया है। जनता की आवाज़ 007 के हमारे मित्र पत्रकार मोइनुद्दीन भाई शेरू ने, कि मुख्तार अगर माफिया डॉन नहीं होते तो क्या होते। निश्चित ही मुख्तार एक बेहतरीन क्रिकेटर होते, भारतीय क्रिकेट टीम के हिस्से होते। मैं तो इतना दावे के साथ कहता हूं कि वे कपिल देव से ज़्यादा बेहतरीन एक अच्छे बॉलर होते। और उसके अलावा अगर मुख्तार का निर्माण एक शूटर या निशानेबाज के तौर पर देखा जाए, जो उसकी नैसर्गिक कला रही है जिंदगी की, वह शूटिंग अगर ओलंपियन के स्तर पर ले जाता तो एक बेहतरीन ओलंपियन खिलाड़ी होते मुख्तार। सर इसी पे मैं वो शेर भी कहता चलूं कि किस्मत बनाने वाले तूने कमी न की और किसको क्या मिला मुकद्दर का खेल। आप वो कपिल देव से बढ़िया क्रिकेटर होते हैं, ये कैसे कह सकते हैं सर? हर व्यक्ति की एक ट्रेनिंग होती है शुरू में, जो जिस लाइन में जाना चाहता है उसकी परिवार में तो परवरिश होती है, लेकिन उस लाइन में भी एक कौशल, कुछ कहते हैं कुशलता प्राप्त करने की ट्रेनिंग होती है। हर क्रिकेटर के लिए ट्रेनिंग स्कूल होता है, उसको एक्स्ट्रा जो है काबिलियत सिखाई जाती है, कैसे बॉलिंग करना है, कैसे बॉल पकड़ना है, कैसे बैटिंग करना है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बेहतरीन क्रिकेटर के नाते तो गाजीपुर में वो खेलते ही थे। विक्ट्री क्लब यहाँ हुआ करता था,
सन 80 के दशक में बाल क्लब होता था, और उसके एक अच्छे बैट्समैन और अच्छे बॉलर के तौर पे वो जाने जाते थे। आपने कभी उनको क्रिकेट खेलते देखा? बेशक मैंने क्रिकेट खेलते हुए देखा है। उनकी हाइट जो थी उसका लाभ वो उठाते थे पिच पे। वे हमेशा जो है बेहतरीन एक बॉलर की तरह से बॉलिंग करते थे, और एक अच्छा बैट्समैन जिसको कहते हैं उसका हावा था, हाँ, एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पे। तो अगर उस व्यक्ति को अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता, जिसको कहते हैं कि एक कोच बढ़िया मिलता, तो निश्चित ही अच्छा क्रिकेटर निकलता। मान लीजिए अगर वो चाहता कि नहीं मुझे निशानेबाज बनना है, मुझे शूटिंग में जाना, ओलंपियन बनता, बेहतरीन ओलंपियन बनता, निशानेबाज बढ़िया। हाँ बेशक, वो तो कहते हैं कि वो उड़ती हुई चिड़िया को मारने वाला निशानेबाज था। क्या बात! ऐसा व्यक्ति खिलाड़ी क्यों नहीं हो सकता? रचनात्मकता सिखाई जाती है, कोई पेट से सीख के नहीं आता है, लेकिन जिसके भीतर जो नैसर्गिक कला है उसको निखारने का काम यह समाज करता है। और इस समाज को मैं दोष देता हूँ कि उसने मुख्तार को एक बेहतरीन इंसान न बना करके, रचनात्मक युवा न बना करके उसको अपराध की दिशा में धकेलने का काम किया है। समाज का दोष है। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि मुख्तार के आपराधिकरण की प्रसिद्धियां में कौन लोग? मुख्तार के अपराधीकरण की जो नर्सरी है, मौलिक रूप से पीजी कॉलेज है। पीजी कॉलेज गाजीपुर के वह स्टूडेंट हुए, वो एक अच्छे परिवार से आते थे। निश्चित ही उनके परिवार की पृष्ठभूमि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, डॉक्टर हामिद अंसारी की रही है। अगर यह युवा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाता पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, BHU जाता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बेहतरीन कैरियर लेकर के आगे जाता भारत। लेकिन वह युवा पीजी कॉलेज में जाता है और वहाँ उसके अपराधीकरण की नर्सरी का काम पीजी कॉलेज करती है। वहाँ बहुत सारे, मैं किसी प्रोफेसरान का नाम नहीं लूंगा, यह नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन निश्चित ही पीजी कॉलेज के कुछ मानिंद शिक्षकों ने उसको अपने सानिध्य में रखा। बहुत सारे शिक्षकों के, प्रोफेसरों के घर में वो रहते थे, खाते पीते थे, उनके सानिध्य में रहते थे और उनके मन मुताबिक ही काम करते थे। और ढेरों ने तो उस लड़के का या उस युवा का इस्तेमाल अपने हित में किया। मैं इस बात को कह सकता हूँ कि उन्होंने अपने हित का मतलब है कि उसका इस्तेमाल किया मकान कब्जे आने में, जमीन कब्जे आने में, आपराधिक दिशा में उसको ले जाने की परवरिश की, एक तरीके से उसका सामाजिकरण किया। वो सामाजिकरण क्या, वो अपराधीकरण ही था। और ये शिक्षक समुदाय का काम नहीं है, इसका दोष मैं लगाता हूँ। मुख्तार की एक व्यक्तित्व, एक क्षमता और एक शारीरिक बनाव ऐसा था कि वो कहीं भी फिट हो सकता था। बेशक वो जो उसके बीच, उसके पास जो प्राकृतिक या नैसर्गिक व्यक्तित्व था, उसका सकारात्मक प्रयोग इस समाज ने नहीं किया। और यह हम सब जानते हैं, यह एक समाज वैज्ञानिक सत्य भी है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी अपराधी पेट से जन्मजात अपराधी नहीं होता। वह समाज में आकर के आपराधिक दिशा में जाता है। बहुत सारे लोग यह कहने वाले मिलेंगे कि परिस्थितियों ने उसे अपराधी बनाया, लेकिन मेरे मित्र, सच्चाई यह है कि वह युवा सिटी इंटर कॉलेज से पढ़ा, किशोर। इंटर के बाद अगर उसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भेजा जाता, BHU या बड़े दिल्ली यूनिवर्सिटी भेजा जाता, क्योंकि उसके पास वो क्षमता थी। वो जमींदार परिवार से आते हैं, उनका घर फाटक कहलाता है। और वह व्यक्ति क्यों नहीं बाहर गाजीपुर के जा सकता था, अपने करियर को ध्यान में रख करके, या उसको क्यों नहीं भेजा जा सकता था? मेरे ख्याल से 80 के दशक में उनके बड़े भाई अफजाल CPI से, जो अजू पांडे की पार्टी है, उससे पहली बार विधायक हुए। और विधायक का भाई स्वाभाविक रूप से मनभर हो सकता है,
और मनवह युवा अपने प्रोटेक्शन में, चाहे विधायक भाई के प्रोटेक्शन में, अनर्गल और अनावश्यक भी कर सकता है, जिसको गैर कानूनी कह सकते हैं। तो वह जो नर्सरी थी पीजी कॉलेज की, और इसके बाद उनके बड़े भाई विधायक भाई के का जो उनका प्रोटेक्शन था, उसे और ज़्यादा मनबड़ बनाया और उसको एक आपराधिक दिशा में ले गए। यह एक गाजीपुर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। और मैं गाजीपुर का नाम उस समय बहुत पीर अब्दुल हमीद के नाम से जाना जाता है। गाजीपुर का जो रौनक है, गाजीपुर का जो गौरव है, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के नाम से जाना। अब वो गौरव सर सैयद अहमद के नाम से ना होकर, मुख्तार अहमद अंसारी के नाम से ना होकर, हामिद अंसारी के नाम से ना होकर मुख्तार के नाम से जाना गया। यह गाजीपुर के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। एक व्यक्ति जो गाजीपुर के लिए उजाला बन सकता था, आज उसके नाम से अंधेरा छाया हुआ है। तीसरा सवाल मेरा यह है सर कि गाजीपुर की मुस्लिम गांव पृष्ठभूमि से कौन कौन लोग ईर्ष्या करते हैं? एक बहुत मौजूद और बढ़िया सवाल किया है आपने। गाजीपुर का मुस्लिम समुदाय बहुत गौरवशाली समुदाय रहा है। अभी हम आज़ादी के पहले का नाम ले रहे थे, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता और अध्यक्ष हुआ करते थे। गांधी जी के बहुत ही समीप थे, गांधीवादी प्रकृति के व्यक्तित्व थे। इसके बाद उन्हीं के परिवार में देश के उपराष्ट्रपति तक के पद तक पहुंचे हामिद अंसारी जैसे। फिर इसी गाजीपुर की राजनीतिक पृष्ठभूमि से बहुत ही मामूली वकील परिवार से जन्मे गंगौली का एक परिवार है, जहाँ पे डॉक्टर मुनीश रजा जैसे लोग हुए। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तक हुए। राही मासूम रजा का नाम गाजीपुर ही क्या पूरा हिंदुस्तान जानता है, जो कॉम्पैक्ट कल्चर के लिए जाने जाते हैं, जो गंगा जमुनी संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, जो महाभारत के पटकथा लेखक हैं, राही मासूम रजा। और मैं नाम लूं तो बीर अब्दुल हमीद गाजीपुर के एक गौरव बिंदु है। ऐसे गौरव को मुस्लिम समुदाय से लगता है कि कुछ लोग ईर्ष्या करने वाले थे और इसको बदनाम करने की भी कुछ दिशा देने की कोशिश की। उस लिहाज से भी मुझे लगता है कि मुख्तार का निर्माण किया गया। इसीलिए समाज में आप देखेंगे कि कुछ जो जिसको सामंती लोग कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि मुख्तार माफिया हैं। लेकिन जब भी किसी गरीब के घर आप जाइए, गरीब मोहल्ले में जाइए, हम लोग तो चैनल चलाते हैं तो हम हर जगह पहुंचते हैं। जैसे उनकी जब मृत्यु हुई और शव जो है उनके घर आया, तो उनके घर न जा करके हम लोग आसपास के गांवों में जब गए तो पूछा लोगों से कि आखिर आप मुख्तार अंसारी के बारे में क्या राय है। तो उन लोगों ने कहा कि वो हमारे लिए मसीहा था, हमारे लिए मसीहा था। तो ऐसे ही मुझे समझ में आया कि वो कुछ लोगों के लिए मसीहा और कुछ लोगों के लिए माफिया थे। चौथा सवाल मेरा सर, मैं आपसे आऊंगा कि डॉक्टर मुख्तार अंसारी, सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उनके गरीबों का मसीहा होने वाला चरित्र, 5 बार विधायक होने वाला चरित्र सब डूब जाएगी और सिर्फ माफिया प्रोजेक्ट ही रह जाएगा। ऐसा नहीं है। अब हमारा तो एक तरीके से काल्पनिक था कि आपने भी जो सवाल पूछा कि अगर वो माफिया डॉन नहीं होते तो क्या होते। अगर उनके जीवन का अंत हुआ भी है और तो एक बड़ा जन समुदाय उनको वाकई गरीबों का मसीहा मानता रहा है।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई व्यक्ति 5 बार ऐसे ही विधायक हो जाए। और वो गाजीपुर से विधायक नहीं हुआ करते थे। खास बात ये है कि वो मऊ से विधायक होते थे। बनारस में उन्होंने मोदी को भी चुनौती दी थी चुनाव में। बहुत चैलेंजिंग नेचर के और चुनौतियों से लड़ने वाले इंसान थे। तो इस लिहाज से मुख्तार का जो व्यक्तित्व है वो गरीबों का ख्याल करने वाला व्यक्तित्व है। और वो जाते हैं और जाने जाते हैं माफिया डॉन के लिए। तो मुझे भी लगता है कि एक लाइफ का या फिल्मी पर्दे का जो कैरेक्टर होता है कि 3 घंटे में वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिल्म और उस कैरेक्टर को हमेशा लोग याद करते हैं। तो माफिया जैसा चरित्र नहीं याद किया जाएगा, उसके सकारात्मक व्यक्तित्व को भी याद किया जाएगा कि कोई आदमी अपराधी रहते हुए 5 बार विधायक यूं ही नहीं हो जाता। जरूर उसके अंदर एक सकारात्मक पृष्ठभूमि भी, सकारात्मक व्यक्तित्व भी रहा होगा जिसको देख करके लोग वोट करते हैं। हम भी बार बार सोचते हैं कि अहमदाबाद विधानसभा क्षेत्र से कभी मुख्तार विधायक नहीं हुए, वो मऊ से हुए। तो निश्चित ही उन्होंने अपना एक अलग विधानसभा क्षेत्र बनाया, उन्होंने अपना अलग कर्म क्षेत्र बनाया भी। तो हम लोग ऐसे किसी को नकारात्मक तरीके से देखने का हमारा भी नजरिया नहीं है, लेकिन वास्तव में समाज को बार बार इस पर विचार करना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपराधी क्यों होता है। कोई जन्मजात अपराधी नहीं होता, ये समाज वैज्ञानिक सत्य है। तो वह निश्चित ही समाज में उसको आपराधिक दिशा में, जैसे हम बार बार कहते हैं कि परिस्थितियां उसको ले, बदला लेने की भावना किसी में भी हो सकती है। अगर वह बदला लेने की भावना की वजह से, चाहे परिस्थितियों की वजह से आपराधिक दिशा में गए, उस आपराधिक पृष्ठभूमि का जन सेवा में कोई प्रयोग नहीं किया। जन सेवा में आप देखें तो वो मसीहा की तरह से भर के आते हैं और 5 दफे विधायक रहे हैं। इस लिहाज से उनका सकारात्मक व्यक्तित्व भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमने आपसे जो भी सवाल किया उस सवाल का एक बेहतरीन जवाब मुझे मिला और बात ये निखर करके आई कि 3 घंटे के उस पिक्चर में यानी मुख्तार अंसारी के जीवन में कुछ पल हैं जो माफियागिरी की तरफ ले जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मसीहा की तरफ ले जाता है। जैसा आपने बताया कि 5 बार कोई व्यक्ति सिर्फ माफिया के तौर पर नहीं विधायक चुन करके आ सकता है, और एक बार तो वो जेल में बंद थे और चुनाव जीत गए। जिंदगी चलती है, चली जाती है। एक चैप्टर था मुख्तार का जो क्लोज हो गया, लेकिन आने जाने वाले चले जाते हैं, यादें उनकी रह जाती है।